नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। लोगों के घर में उससे संबंधित हलचल शुरू हो गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते ही नहीं हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। और भी ऐसे अनेक सवाल उन लोगों के मन में होंगे जो नहीं समझते कि ये त्योहार क्या है। तो रक्षाबंधन के त्योहार को समझने के लिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है ताकि आपको समझा सकूं, जिसको हम 3 अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज के पहले वीडियो में हम यह समझेंगे कि अधिकांश लोगों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, अधिकांश लोग रक्षाबंधन के त्योहार को क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, उनके लिए इस त्योहार का क्या अर्थ है। दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि रक्षाबंधन के नाम पर जो मान्यता चलती है कि भाई यह वचन देता है कि वह बहन की रक्षा करेगा, इस मान्यता का काला सच क्या है, यह मान्यता कितनी अधिक घातक है, और यदि रक्षाबंधन का अर्थ यह है कि भाई बहन की रक्षा करेगा तो क्यों इस त्योहार को मनाना ही नहीं चाहिए। तीसरे वीडियो में हम समझेंगे कि यदि रक्षाबंधन को सही अर्थ दिया जाए तो ये कितना सुंदर हो सकता है, यानी रक्षाबंधन को किस तरह से मनाया जाए ताकि ये हमारे लिए मुक्तिदायक हो। आज की चर्चा में हम 4 सवालों पर बात करेंगे। आम लोगों के लिए रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं, लोग रक्षाबंधन के त्योहार को क्यों मनाते हैं, और चौथा यह कि लोग इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। इस त्योहार में वास्तव में क्या क्या होता है, और यह जानना, यह समझना बड़ा रोचक है। जब मैं कहता हूं कि आम लोगों के लिए रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, तब मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों के लिए रक्षाबंधन का कुछ और गहरा अर्थ हो सकता है, मगर मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं कि उनके लिए रक्षाबंधन का क्या अर्थ है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन उन देशों में मनाया जाता है जहां पर खुद को हिंदू मानने वाले लोगों की आबादी है या अधिक है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, इसके अलावा भी कुछ जगह हो सकती हैं। अधिकांश लोगों के लिए रक्षाबंधन का बस इतना ही अर्थ है कि रक्षाबंधन भाई बहनों से संबंधित एक त्योहार है, जिसमें यह माना जाता है कि रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो यह माना जाता है कि भाई अपने बहन को यह वचन दे रहा है कि वह बहन की रक्षा करेगा। और लोगों की बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिनको तो इस मान्यता का भी कुछ नहीं पता, वो बस मनाते हैं देखा देखी। तो अधिकांश लोगों के लिए रक्षाबंधन का बस इतना ही अर्थ है। उसके बाद रक्षाबंधन कैसे मनाना है, ये सारा खेल चालू हो जाता है त्योहार के नाम पर। इसके अलावा बहन होगी, अगर उसका विवाह कर दिया है तो वो ससुराल से मायके आएगी अपने माँ बाप के घर, जो कि वास्तव में अब उसका घर रहा नहीं। नए कपड़े पहनेंगे लोग, बहुत सारा सामान खरीद कर लाएंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, दूध मलाई से बनी हुई मिठाइयाँ खरीदेंगे, खीर पूड़ी बनाएंगे। एक विशेष समय होगा तब राखी बांधी जाएगी, दाहिने हाथ में बांधी जाएगी, और इसी तरह के कर्मकांड होते हैं जो लोग रक्षाबंधन के नाम पर करते हैं। मोटा मोटा रक्षाबंधन से अधिकांश लोगों का बस यही अर्थ है, और इस दिन लोग अपने हर काम से छुट्टी ले लेंगे। अब आता है दूसरा प्रश्न, रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब यह समझने में निहित है कि रक्षाबंधन से आपका अर्थ क्या है, आप रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। यदि रक्षाबंधन मनाने से आपकी जिंदगी सचमुच बेहतर होती है, आपके जीवन में प्रेम बढ़ता है, समझ बढ़ती है, शांति बढ़ती है, आपके बंधन कटते हैं, मुक्ति मिलती है, तो त्योहार क्यों ना मनाया जाए। पर यदि त्योहार के नाम पर आपकी जिंदगी और अधिक नर्क होती है, पाखंड होता है, दिखावा होता है, नाटक होता है, और अधिक अशांति जीवन में बढ़ती है, त्योहार के नाम पर केवल जिम्मेदारियां निभाते हो, प्रेम नहीं है फिर भी प्रेम दर्शाते हो, और जानते ही नहीं, समझते ही नहीं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्या है, क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, बस देखा देखी ही कर रहे हो, तो ऐसे त्योहार का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जिस त्योहार को आप समझते ही नहीं, उसको मनाने का कोई लाभ नहीं, बल्कि दुष्परिणाम बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत घातक होते हैं, और पूरा समाज के लोग सब बर्बाद होते हैं और हो रहे हैं। अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर, लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो देखो, जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहारों का किसी न किसी धर्म या देश से संबंध होता है।
तो ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये किन देशों में मनाया जाता है उनकी तो हमने बात की, लेकिन मुख्य रूप से ये त्योहार वे लोग मनाते हैं जो खुद को हिंदू मानते हैं। ठीक, तो जितने भी लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग रक्षाबंधन के त्योहार को सिर्फ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वे खुद को हिंदू मानते हैं और उनके भीतर ये मान्यता है कि ये हमारा त्योहार है, इसलिए बस वे मनाते हैं। उनको वास्तव में कुछ नहीं पता कि ये त्योहार क्यों है, क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है। वे बस मनाते हैं क्योंकि वे खुद को हिंदू मानते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं फिर भी मनाते हैं, क्योंकि अगर वे नहीं मनाएंगे तो बेचारों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पड़ोसी पूछेगा, रिश्तेदार पूछेंगे, समाज के लोग पूछेंगे कि भाई तुम क्यों नहीं मना रहे हो। और किस कारण से लोग ये त्योहार मनाते हैं? बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए मनाते हैं क्योंकि सब मनाते हैं। कुछ नहीं पता उनको, सचमुच नहीं पता। पूछने जाओगे तो कुछ दो चार बिल्कुल उथले कारण वो बता देंगे। उनमें से एक तो यही होगा कि हम हिंदू हैं। कोई कह देगा कि हमारी परंपरा है। परंपरा क्या चीज होती है, परंपरा का मतलब क्या होता है, इसका भी उन्हें कुछ नहीं पता। बस मानते हैं कि परंपरा है। उनको लगता है कि हजारों लाखों वर्षों से हमारे पूर्वज इस त्योहार को मनाते आए हैं, इसलिए भी हम मनाते हैं। मगर असली बात यह है कि उनको कुछ नहीं पता। बस उनके बाप दादों ने मनाया, उनके आसपास के लोग मनाते हैं तो वे भी मना रहे हैं। जैसे सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई दौड़ता है तो आप भी दौड़ने लग जाते हैं। हर कोई नौकरी ही करता है तो आप भी नौकरी के ही पीछे दौड़ते हैं। जैसे खास उम्र तक हर कोई पढ़ाई करता है, फिर एक खास उम्र में विवाह कर लेता है तो आप भी वैसे ही कर लेते हैं। जैसे हर कोई बच्चा पैदा करता है तो आप भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। बहुएं अपने ससुराल में कैसे व्यवहार करती है वो आप सीख लेते हैं तो वैसा व्यवहार करते हैं। जब बहू घर में आती है तो सास को कैसे व्यवहार करना है ये सास सीख लेती है, तो सबके देखे देख वो भी वैसा व्यवहार करती है अपनी बहुओं के साथ। समझ रहे हैं? तो लोग ऐसे हैं, अंधानुकरण करते हैं, समझते कुछ नहीं, सवाल नहीं करते कि ये चीज क्या है, ये क्यों है, मैं इसको क्यों मनाऊं, क्यों मैं इसमें अपना समय लगाऊं, क्यों मैं इसमें अपना पैसा लगाऊं, क्यों इसमें ऊर्जा लगाऊं, सारे काम धंधे छोड़ करके मैं इस चीज को क्यों अपना समय, ध्यान, पैसा, ऊर्जा सब लगाऊं। मुफ्त में तो नहीं हो जाता ना। कुछ नहीं पूछते लोग, कोई जिज्ञासा नहीं, मुर्दे हैं, मशीन है मशीन। इसलिए जैसा उनको दिखाई देता है आसपास, भीड़ जैसी होती है वो भीड़ के पीछे चल देते हैं। भीड़ किसी का विरोध कर रही है तो वो भी करने लग जाते हैं, भीड़ किसी का सम्मान कर रही है तो वो भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए भी लोग मनाते हैं। और असली कारण यही है, बस एकमात्र। हिंदू होना भी मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, किसी गांव के, किसी मोहल्ले के, किसी समाज के, किसी राज्य के अधिकांश लोग यदि उस त्योहार को मनाना बंद कर दें तो बाकी लोग भी कर देंगे। समझ रहे हैं? भारत में भी उत्तर और पश्चिम भारत में ज्यादातर ये त्योहार मनाया जाता है, पूर्वी और दक्षिण भारत में नहीं मनाया जाता। कुछ लोग मनाते होंगे। और तीसरा कारण क्या है इस त्योहार को मनाने के पीछे? अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि ये भाई बहन का त्योहार है। बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। और मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि यदि ये जो तीसरी मान्यता है कि भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है, इस मान्यता के आधार पर लोग त्योहार को मनाते हैं और मनाएंगे तो ये त्योहार केवल बर्बादी का कारण बनेगा और बनता आया है। इस त्योहार से केवल हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहेंगे यदि इन मान्यताओं के आधार पर आप त्योहार को मनाएंगे। अगर त्योहार मनाने के सही आधार नहीं है, सही कारण नहीं है, सही मूल्य नहीं है, तो वो त्योहार खतरनाक हो जाएगा। देखो, चाकू से आप फल सब्जी भी काट सकते हैं और चाकू से आप किसी का गर्दन भी काट सकते हैं, है ना? तो चाकू अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये निर्भर करता है इस बात पर कि उसका उपयोग कौन कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसी तरह से त्योहार अपने आप में कुछ नहीं होता है। आप उस त्योहार को कैसे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, और उसके माध्यम से आपके जीवन में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। शांति बढ़ रही है या दुख, बंधन बढ़ रहे हैं या आजादी, बोध, ज्ञान, समझदारी बढ़ रही है या अज्ञान और मूर्खता बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है या दिखावा, पाखंड और बस लेन देन बढ़ रहा है। इससे ये तय होगा ना कि त्योहार मनाने लायक है या नहीं, और मनाना चाहिए या नहीं, और मनाए तो कैसे मनाए। समझ रहे हैं? तो ये 3-4 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के कुछ किस्से, कहानियां, कथाएं और 1-2 ऐतिहासिक घटनाएं हैं, मगर उन सब में कोई बहुत गहरा अर्थ नहीं है और लोगों को उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है
और उनको पता करने का भी बहुत अर्थ नहीं है। हमें तो ये समझना होगा कि त्योहार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है, हम उसे क्यों मना रहे हैं, क्यों मनाना चाहिए और कैसे नहीं मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। अगर हम ये साफ साफ होशपूर्वक ईमानदारी से समझते हैं तो त्योहार हमारे लिए सार्थक होगा, लाभदायक होगा, उपयोगी होगा, अन्यथा खतरनाक हो सकता है, जो कि होता रहा है। तो रक्षाबंधन का त्योहार लोग क्यों मनाते हैं उस पर हमने बात की। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पर। लोग इस त्योहार को मनाते कैसे हैं? इस त्योहार में होता क्या क्या है, खेल क्या चलता है रक्षाबंधन के नाम पर? बहुत सारी बातें हैं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप बताना कि आपने क्या देखा। तो भैया, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, और अभी हम उन भाई बहन की बात कर रहे हैं जो 20, 25, 30 वर्ष की उम्र के हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो अभी छोटे छोटे हैं, बालक जैसे। और मैं 100% भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों के संबंध ऐसे हो सकते हैं जहाँ सच्चाई हो, गहराई हो, खुलापन हो, आज़ादी हो, प्रेम हो, है ना। मगर अधिकांश लोगों के संबंध कैसे होते हैं, उनके ऊपर मेरी ये टिप्पणियां हैं। अब चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन से संबंधित त्योहार है, भाई ने वचन दिया है कि वो बहन की रक्षा करेगा। अब बताओ, रक्षा तो उसकी की जाती है ना जो कमजोर होता है, लेकिन चाहे लड़का हो या लड़की, वो कमजोर पैदा नहीं होते हैं। पैदा तो दोनों ही कमजोर होते हैं, पर यदि उनको सही परवरिश दी जाए तो शारीरिक और बौद्धिक दोनों तलों पर वे दोनों मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, मगर इतने कमजोर नहीं रहेंगे कि उनको अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता लगे। ठीक, पर यदि बहन कमजोर नहीं रही तो फिर भाई उसकी रक्षा कैसे कर पाएगा? भाई को तो अपना तथाकथित धर्म निभाना है ना, कि उसे बहन की रक्षा करनी है। तो अब इसके लिए बहन का कमजोर होना जरूरी है ना, अन्यथा ये तो अधर्म हो सकता है। तो अब जैसे ही घर में लड़की पैदा होती है तो घर परिवार के सारे लोग, समाज के लोग, माता पिता, भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब मिलकर के बचपन से ही ये तैयारियां करते हैं कि यह जो लड़की पैदा हुई है इसको हर तरीके से कमजोर रखना है। आर्थिक रूप से कमजोर रखना है, शारीरिक रूप से इसको कमजोर रखना है, बौद्धिक रूप से इसको कमजोर रखना है। इसको बहुत अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं है, ताकि ये इस योग्य बन सके कि भाई को इसकी रक्षा करनी पड़े। और भाई भी बचपन से ही खूब तैयारियां करता है बहन को शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक रूप से कमजोर करने की, ताकि उसको अपने रक्षा के लिए भाई की जरूरत लगे, उसे सहारों की जरूरत लगे। सोचो, अगर बहन कमजोर ना हुई तो क्या रक्षाबंधन का त्योहार मना पाएंगे लोग? नहीं मना पाएंगे ना। कितने करोड़ों अरबों लोगों का दिल टूट जाएगा, लोगों की सदियों पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी, एक त्योहार का अंत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो फिर रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? बचपन से लेकर आज तक अनेक तरह के प्रयास करके बहन को जो कमजोर किया गया है, तो रक्षाबंधन के दिन ये भाई अब अपनी बहन को राखी के बदले कुछ पैसे देगा, कोई उपहार देगा, ताकि वो अपना ख्याल रख सके, उसकी देखभाल के लिए, उसकी रक्षा के लिए। ये वचन देगा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना कि कहीं किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसका यौन शोषण हो रहा था, और अचानक भाई कहीं से कूद कर आया हो और शक्तिमान की तरह जाकर उसने बहन को बचा लिया। हमने तो आज तक यही सुना है कि फलानी लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, और हमने तो यह भी सुना है कि अगर भारत में 100 महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है तो उसमें 94 से 96% लोग उस लड़की या महिला की जान पहचान वाले होते हैं, उसके ही भाई, पिता, पति, दोस्त, रिश्तेदार में से कोई होता है। तो हमने तो भैया ये सुना है। बहन की रक्षा की बात तो हमने कभी नहीं सुनी, ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि भाई ने रक्षा की, मगर भाई ने अपनी ही बहन का यौन उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया। इसकी खबरें हमने खूब सुनी है। मगर ये भाई आज वचन देगा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। बेचारी बहन भी डरती है कि अरे बाहर तो 4% लोग हैं, माने 4 लोग हैं जो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं। अरे अरे अरे, अपने परिवार रिश्तेदारों के बीच रहो, घर में घुसकर रहो, ये 90-95 लोग हैं, ये सब मिलकर के मेरे साथ दुर्व्यवहार कर लें, पर वो 4 लोग ना करने पाए। ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है भाई, समझ रहे हो? रक्षाबंधन के दिन दूर दूर रहने वाले भाई बहन त्योहार पर मिलेंगे। इसलिए नहीं कि प्रेम की चर्चा होगी, आनंद छाएगा, नहीं, इसलिए मिलेंगे ताकि एक दूसरे की जिंदगी में ताक झांक कर सकें कि इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। अच्छा, ये मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? अच्छा, इसने क्या हासिल करके रख लिया है जो मुझे बता नहीं रहा है?
औरतें होंगी तो वो एक दूसरे के कपड़े देखेंगी, साड़ियाँ देखेंगी, गहने देखेंगी, इसके पास क्या है। और पुरुष एक दूसरे से पूछेंगे कितना लूट लेता है। और बेचारा कोई अगर मजबूरीवश या किसी कारणवश नहीं आ पाया हो तो फिर देखो उसको इस तरह से कोसेंगे कि बेचारा घुट के मर जाएगा। ये लोग जो त्योहार पर घर आ गए हैं, एक साथ मिलकर थोड़ी देर बैठ गए हैं, नाटक कर रहे हैं बहुत अच्छे होने का, ये एक दूसरे से मिलकर जैसे बड़े आनंद में होंगे, है ना, इनमें जैसे बड़ा प्रेम होगा। नकली है सब, केवल दिखावा चल रहा है, यूं ही बस जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। मगर कोई अगर नहीं आया है तो उसको खूब कोसेंगे, उससे कहेंगे तुझे प्रेम नहीं अपनी बहन से, अरे तुझे प्रेम नहीं अपने भाई से, तुम आ नहीं सके, जैसे कि इनमें तो बड़ा प्रेम होगा। मगर ये नाटक चलेगा। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन एक दूसरे के प्रति अरे इतना प्रेम बरसाएंगे जैसे कि इनके पास प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही ना। लेकिन पूरे साल भर क्या होता है, केवल एक दूसरे के प्रति हिंसा, शक, संदेह और ज्यादातर शोषण। अब ये भाई बैठेगा बहन के पास राखी बंधवाने कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और राखी बंधवाने के बाद मिठाई खा के ये जाएगा पड़ोसी की लड़की को छेड़ने। अपनी बहन को ये वचन दे रहा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। मगर भाई तू अपनी बहन की रक्षा करेगा किससे? किससे खतरा है इसको? इंसानों से ही खतरा है ना। तुम्हारी बहन को खतरा है किससे? कौन उसको मारने खाने आ रहा है? उसको कौन परेशान करने आ रहा है? इस बात से ही डरते हो ना कि कोई दूसरा पुरुष इसको ना छेड़ दे। तो बाहर के पुरुष कितना छेड़ते हैं वो तो अभी हमने आंकड़े में बात की, कुछ 2-4% है। 94-95% तो घर के ही परिचित ही, रिश्तेदारों में से ही, पड़ोसियों में से ही कोई होते हैं, है ना। तो असली खतरा तो उसको तुमसे है। इसका मतलब उसकी रक्षा के नाम पर तुम पूरे साल उसका शोषण करोगे ताकि उसको वचन दे सको कि तेरी हम रक्षा करेंगे उन 4% से। जैसे कि वो खिलौना होगी, जैसे कि भोग की वस्तु होगी कि अरे कहीं वो तुझे ना भोग ले, तुझे तो हम भोगेंगे। मगर उसको नाम क्या देंगे? तेरी रक्षा करेंगे। जैसे होता है ना कि मिठाई है, फलाना उसको खा जाएगा इसलिए उठा के मैं ले आता हूँ और फिर खा जाता हूँ। ऐसा पूरे साल भर चलेगा। लेकिन त्योहार के दिन नाटक किया जाएगा और ये भाई अपनी बहन को वचन देगा कि वो उसकी रक्षा करेगा। मगर गांव की, मोहल्ले की, विद्यालय की, कॉलेज की, शहर की अन्य सभी स्त्रियों के प्रति इसकी दृष्टि केवल और केवल उनको भोगने की होगी। और जो इतना भोगी है फिर वो अपनी बहन को भी कैसे छोड़ देगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, अपनी बहन बेटियों को, पत्नियों को। यही भाई आज अपनी बहन को वचन दे रहा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन 2-4 दिन बाद जब वह स्त्री इसके घर आ जाएगी जिसको ये अपनी पत्नी कहता है, उसी के साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाएगा, उसका शोषण करेगा। तब इसको ये ख्याल नहीं आएगा कि यह भी किसी की बहन है। मगर आज ये रक्षाबंधन के नाम पर प्रेम का नाटक करेगा। फिर क्या होगा? सिर्फ भाई की तरफ से ऐसा थोड़ी ना होता है, बहनें भी कम नहीं पड़ती हैं। अब त्योहार के नाम पर केवल लेन देन और व्यापार होगा। एक तरफ तो बहन कहेगी कि बड़े प्यार से राखी खरीद कर लाई हूँ, महंगी वाली, मगर भाई ने अगर पर्याप्त धन और उपहार नहीं दिए तो बुरा मान जाएगी। भाई ने अगर पड़ोसी से कम दिए तो बुरा मान जाएगी। एक भाई ने कम और एक ने ज्यादा दिए तो जिसने कम दिए उससे बुरा मान जाएगी। इसी तरह के नाटक होते हैं ना, ऐसे मनाते हैं ना राखी। भैया मैंने तो यही देखा है, जिनके भी घर में देखा है वहां। हाँ, कई जगहों पर इतना दिखाया नहीं जाता है, मुंह से बोला नहीं जाता है, पर ऐसा होता तो है। अब त्योहार तो है रक्षाबंधन का, मगर वहां रक्षा से संबंधित तो कोई चर्चा नहीं होती कि रक्षा क्या होता है, किसकी रक्षा करनी है, क्यों रक्षा करनी है, और जिसकी रक्षा कर रहे हो वो कमजोर है ही क्यों। और वहां तो त्योहार के नाम पर चलता है कर्मकांड, भोग। अरे खीर, पूड़ी, गुलाब जामुन, भजिए, बर्फी, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या सब बनाए जाएंगे। अरे मिठाइयाँ और खीर बनाने के लिए ये जो प्रेमी भाई बहन है ना, ये दूध मलाई लेकर आए हैं। कहां से? उस एक मासूम नन्हे से बछड़े के हिस्से का छीनकर। वो जो गाय है उसके पास दूध था, अपने बच्चे के लिए था, लेकिन ये प्रेमी भाई बहन जो हैं ये उस बछड़े से उसके हिस्से का दूध, दही, मक्खन सब छीन लाएंगे कि आज तुम रहने दो, आज हमारा त्योहार है। वैसे तो रोज छीनते हैं मगर आज भी छीनेंगे। एक तरफ ये एक दूसरे के प्रति प्रेम जतला रहे हैं, उधर ये मासूम बछड़े के हिस्से का दूध छीन करके उससे दूध, दही, मक्खन, मलाई, मिठाई सब बनाते हैं। वाह, ये प्रेम है,
ये त्योहार है। और बहुत सारे तो और सुरमा निकलेंगे, वो चिकन मटन लेग पीस चबाएंगे। त्योहार है भाई, पार्टी होगी, ड्रिंक करेंगे, नशा करेंगे। क्या बता रहा हूं मैं आपको कि लोग कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन। तो लोग ऐसे मनाते हैं, ये भाई बहन है और ये अब किसी जीव की हत्या करके या करवा कर उसकी लाश को, उसके मांस को चबा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनको एक दूसरे से प्रेम है। बहन सोच रही है कि भाई, ऐसा भाई जो एक जीव का मांस नोच नोच करके खा रहा है, वो मेरी रक्षा करेगा। और बहन भी अगर खा रही है तो बड़ी शातिर है, खुद को भ्रम भी पैदा नहीं होने दे रही है कि मुझ में कोई प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। प्रेम का नामो निशान नहीं रिश्ते में। त्योहार के दिन भी उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में कोई प्रेम नहीं, कोई सरलता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, कोई सहजता नहीं। एक दूसरे के प्रति शक, संदेह, नफरत, ईर्ष्या, घृणा से भरे हुए हैं। कोई सोच रहा है कि किसी तरह पैसे बचा लूं, कोई सोच रहा है कोई चीज ना देनी पड़ जाए। त्योहार मना रहे हैं मगर त्योहार में कोई स्वतंत्रता नहीं है। घर में जो लोग हैं उनमें से कई होंगे जो एक दूसरे से डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे। सच्चाई वहां होगी ही नहीं, सब नकली होगा, दिखावटी होगा। कपड़े दिखावटी पहनेंगे, चेहरे दिखावटी बना रखेंगे, बातें नकली होंगी, झूठी होंगी, उथली होंगी और जीवन में शांति कहीं नहीं होगी। मगर नाटक चलता है, रक्षाबंधन मनाया जा रहा है भाई, और मिल करके उसको गालियां देंगे जो नहीं आया होगा या नहीं आई होगी। ये भाई वचन देगा बहन को कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, और रक्षा के नाम पर ये बहन को सिर्फ काबू करेगा, घर में घुसेड़ के रख देगा। चल घुस अंदर, नहीं पड़ेगी, बाहर नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, फलाने से बात नहीं करेगी। भाई जाकर के ये सब करेगा, मगर बहन तू नहीं करेगी। अरे तू ऐसा करेगी तो तेरे को चोट लग जाएगी ना, हाँ तू घर में रहे, चल झाड़ू पोछा लगा, ये सीख तू, क्योंकि तुझे यही करना है। जाकर के तुझे मैं हर लड़के से बचाऊंगा, कोई भी तुझे छू नहीं पाएगा, कोई तुझे देख भी नहीं पाएगा, कोई तुझसे बात नहीं कर पाएगा, किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी तुझ पर। पता है क्यों? ताकि पापा और मैं, हम सब मिल करके तुझे एक दिन एक ऐसे लड़के के हवाले कर दें जिसको तूने भी कभी नहीं देखा होगा, ताकि वो तुझे भौंक सके। तुझे सबसे क्यों बचाया है? ताकि हम हमारी मनपसंद के किसी लड़के के हवाले तुझे कर सके। हाँ, उसके बाद तेरा क्या होता है तू जान, हमें कुछ लेना देना नहीं। तो इसके लिए भाई रक्षाबंधन के दिन वचन देगा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। किससे? लोगों की नजरों से। न भाई को बहन से प्रेम, न बहन को भाई से प्रेम, न बहन और भाई को किसी और से प्रेम। प्रेम का पा नहीं पता, अपना कुछ नहीं पता कि हम कौन, हम क्यों पैदा क्यों हो गए, जिंदगी क्या है, क्यों है, चल क्या रहा है, ये सब खेल क्या है, कुछ नहीं पता, मगर मना रहे हैं त्योहार। वाह! अगर 3-4 भाई होंगे तो बहन भी देखेगी, अरे किसने क्या दिया है, कितना दिया है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है। और अगर बहन 3-4 होंगी तो देखेंगी कि किसको कितना मिला है, नाप तोल करेंगी, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगी। अरे खतरनाक तरीके से मनाया जाता है त्योहार। क्या पता है तुम्हें? तुम्हें क्या पता? कभी मनाया हो तो जानो। त्योहार मनाया जाएगा कर्तव्य के नाते, जिम्मेदारी के नाते, फॉर्मेलिटी के नाते, और केवल ऊपरी दिखावा, प्रेम कहीं नहीं, प्रेमहीन रिश्ते। लेकिन फिर भी मिलेंगे एक दूसरे से। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मिलना नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि भाई प्रेम में मिलो, खुलकर मिलो, बिना किसी स्वार्थ के मिलो, कोई उम्मीद किसी से ना रखो। खैर छोड़ो, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सारे भाई बहन प्रेमी हैं, पता नहीं बलात्कारी कहाँ से पैदा हो जाते हैं। हर घर में भाई बहन बैठे हैं, मगर बस हर घर में एक घर होगा जिसके भीतर 2-3 भाई बहन होंगे। उनको आपस में प्रेम है, मगर इनका प्रेम बस उस घर तक ही सीमित है, बाकियों से इनको प्रेम नहीं है। बाकियों से या तो इनका रिश्ता स्वार्थ का है, नफरत का है, ईर्ष्या का है, लेन देन का है, या फिर भोग का है। पर वही तो इन दोनों भाई बहन में आपस में भी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि इनमें आपस में प्रेम हो और बाहर प्रेम ना हो। अगर प्रेम है तो हर जगह हर समय प्रेम है, और नहीं है तो कहीं नहीं, कभी नहीं। हालांकि प्रेम कितना है ये तो इसी से पता चल गया कि बहन को जरूरत लग रही है अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की। तो भैया रक्षाबंधन के दिन हर कोई पुरुष अच्छा भाई होने का नाटक करता है, लेकिन दूसरों की बहनों पर हिंसक भोग दृष्टि रखता है। भाई वादा तो करता है बहन की रक्षा का, लेकिन रक्षा के नाम पर केवल पंख काट देता है और शोषण करता है। सबका नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे होते भी हैं जो ऐसे नहीं होते, जिनके संबंधों में प्रेम होता है, अगर वे दोनों समझदार हैं। अगर कोई एक भी है तो भी संभावना होती है कि रिश्ता सही हो सकता है, अगर दूसरा सुनने समझने को राजी हो तो। जो लोग सुनने समझने को ही तैयार नहीं है,
समझते भी कुछ नहीं, आता जाता भी कुछ नहीं और समझने को भी तैयार नहीं। ऐसे लोगों का तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता। एक बात और सुनो, ये जो भाई है ना, जो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है और वचन दे रहा है बहन को कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, यही भाई बाप दादों की जो संपत्ति है उसमें से 2 कौड़ी नहीं देगा अपनी बहन को, लेकिन रक्षाबंधन के दिन बहन का भक्त होने का पूरा प्रयास करेगा, हर तरीके से नाटक करेगा। संपत्ति में से कुछ नहीं देगा मगर नाटक पूरा करेगा कि जैसे उसको बहन से बहुत प्रेम है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये बहनें कैसी होती हैं, क्या ये समझती नहीं है? और समझती हैं तो फिर नाटक में भागीदार क्यों होती रहती हैं? खैर, कुछ होगा उनका भी स्वार्थ। और एक बात और होगी, किसी भी त्योहार के दिन, जैसे रक्षाबंधन के त्योहार के दिन, लोग उस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकांश लोग उस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे जिसको वे साल भर करते हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, कोई उत्सव आता है, वे अपने काम को छोड़ देते हैं। कितना प्रेमहीन काम करते होंगे ये लोग, है ना? कि साल में कई बार त्योहार आते हैं, कई बार छुट्टियां होती हैं और ये उस दिन काम ही नहीं करते। गजब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम किए बिना रह नहीं सकता, मगर मुझे तो लगता है कि मेरा काम करने लायक है, मुझे रोज करना चाहिए और दिन भर रात भर करना चाहिए, करता भी हूँ। तो भाई कुछ इस तरह से लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो हमने बात की रक्षाबंधन के त्योहार से लोगों का क्या अर्थ है, वे इसको क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और मनाना चाहिए कि नहीं। तो ये जो हमने चर्चा की कि लोग किस तरह से त्योहार मनाते हैं, यदि त्योहार आप इस तरह से मनाते हैं तो मैं कहूँगा कि ये सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो अच्छा आप इस त्योहार को मनाएं ही नहीं। अगर आप ऐसे मना रहे हैं तो इस तरह मनाने से तो ज़्यादा फायदा इस बात में है कि आप इस तरह नहीं मनाएं। इस तरह तो मैं इस त्योहार को कभी ना मनाऊं। पहले मनाया होगा मगर अब तो ना मनाऊं। ये तो कीचड़ में गोते लगाने जैसी बात हो गई। मगर ये त्योहार बहुत सुंदर भी हो सकता है अगर उसको उस तरह से मनाया जाए तो अब इस त्योहार के काले सच क्या है, इसके पीछे होने वाले शोषण, हिंसा, बर्बादी का काला चिट्टा क्या है, उसकी बात हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और बहन अपने भाई को राखी बांधेगी। भाई बहन को वचन देगा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जरा ठहरो, क्या आपने कभी यह पूछा कि बहन को रक्षा की जरूरत ही क्यों है और रक्षा किससे? और बहन इतनी कमजोर क्यों है कि उसे अपनी रक्षा की खातिर भाई की जरूरत लगती है? किसने उसको इतना कमजोर किया? कैसे वो इतनी कमजोर हो गई? और क्या सच में वो इतनी कमजोर है भी? त्योहार के नाम पर बहन की रक्षा हो रही है या केवल उस शोषणकारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें स्त्री की आजादी छीन ली जाती है, उसको बोझ समझा जाता है, उसको कमजोर माना जाता है, उसको घर में कैद कर दिया जाता है, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। स्त्रियों को बहुत जरूरी है यह समझना कि रक्षाबंधन यदि गलत मान्यता के आधार पर मनाया जाता है, रक्षाबंधन के त्योहार का आधार यदि गड़बड़ है तो उसके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। रक्षाबंधन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने यह चर्चा की थी कि लोगों का रक्षाबंधन से क्या अर्थ है, लोग रक्षाबंधन से क्या समझते हैं, लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और लोग रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। इसको हमने विस्तार से और गहराई से समझा था। आज हम यह समझेंगे कि यदि रक्षाबंधन को भाई बहन का त्योहार माना जाता है और यह माना जाता है कि बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को वचन देगा कि वह बहन की रक्षा करेगा। जो लोग इस मान्यता में विश्वास रखते हैं और इस मान्यता के आधार पर इस त्योहार को मनाते हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए है। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार आपके लिए शुभ हो तो आपको जरूर इस चर्चा को ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी त्योहार अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। कोई त्योहार आपके लिए अच्छा होगा या बुरा, शुभ होगा कि अशुभ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस त्योहार से आपका मतलब क्या है, उस त्योहार को आप क्यों मनाते हैं, उस त्योहार को आप कैसे मनाते हैं। उस त्योहार को मनाने से यदि आपके जीवन में
शांति आती है, प्रेम आता है, आनंद आता है। वो त्योहार यदि आपको मुक्ति देता है, बोध देता है, आपके भ्रम हटाता है, आपके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति को बढ़ाता है, आपके संबंधों को सुधारता है, तो वह त्योहार आपके लिए शुभ होगा। पर यदि वह त्योहार आपके संबंधों में भ्रम, अज्ञान, घृणा, नफरत को बढ़ाता है, हिंसा, शोषण और अत्याचार को बढ़ाता है, उस त्योहार में आप केवल प्रेम का नाटक करते हैं, लेन देन करते हैं, दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, तो ऐसे त्योहार को मनाने का कोई अर्थ नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? तो अब आप देखिए कि रक्षाबंधन के नाम पर हम करते क्या हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को यदि आप यह मानकर मना रहे हैं कि यह भाई बहन का त्योहार है, बहन राखी बांधेगी और भाई ये वचन देगा कि वह अपनी बहन की रक्षा करेगा, अगर इस मान्यता के साथ आप इस त्योहार को मनाते हैं तो ये त्योहार आपके लिए बहुत खतरनाक है। सिर्फ स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए। इस मान्यता के आधार पर रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मान्यता उस शोषणकारी, हिंसक, अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है जो इतिहास से चली आ रही है। आज हम देखते हैं कि महिलाएं भी धन अर्जित करती हैं, शिक्षा लेती हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है कि पहले जब खेती की शुरुआत हुई थी तो खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत होती थी। पुरुष की तुलना में स्त्री के पास शारीरिक ताकत थोड़ी कम होती है, तो उस काम में पुरुष आगे था। स्त्री को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया गया, स्त्री को शिक्षा से वंचित कर दिया गया कि वो पढ़ भी नहीं सकती। स्त्री के पास ना शारीरिक ताकत अधिक थी, ना आर्थिक ताकत थी, ना शिक्षा की ताकत थी, न राजनीति में उसके पास कोई ताकत थी। स्त्री को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता था। पुरुष यदि स्त्री का थोड़ा भी सम्मान करता था या स्त्री को थोड़ा भी महत्व देता था तो केवल इसलिए ताकि वो स्त्री उसकी धन संपत्ति, उसके राज्य की खातिर, उसके वंश को बढ़ाने की खातिर संतान पैदा करे। स्त्री को बोझ समझा जाता था, उसे भोग की वस्तु समझा गया है। तथाकथित लोक धर्म ने तो यहाँ तक कहा है कि पति यानी पुरुष पत्नी का यानी स्त्री का परमेश्वर है, उसको पुरुष की हर बात माननी चाहिए, उसको अपने पति की हर बात माननी चाहिए, फिर चाहे पति दुर्व्यवहार ही क्यों ना करे, आप प्राकृतिक तरीके से यौन संबंध ही क्यों ना बनाए, उसे सहन करना चाहिए। आजकल के कई बाबा जी भी ऐसी ही बकवासें करते हैं। मैं स्त्रियों से जो अपने आप को बहन मानती हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहती हैं कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो? अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो रक्षाबंधन को फिर इस आधार पर बिल्कुल मत मनाओ कि भाई को आप राखी बांधेंगी, प्रेम का नाटक करेंगे, वो आपको वचन देगा कि वो आपकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन की परंपरा कहती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। जब आप ऐसा कहते हो तो इसका अर्थ समझते हो क्या है? आप ये कह रहे हो कि बहन यानी कि स्त्री तो एक निर्बल प्राणी है और भाई यानी कि पुरुष उसका रक्षक है। आप स्त्री को संरक्षित करने की कोई चीज समझते हैं। पुरुष को आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो प्रोटेक्टर है, रक्षक, वो कमाने वाला है, और स्त्री को आप ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे वो कमजोर है, संकोची है, संरक्षित करने की कोई चीज है, जैसे वो अपनी रक्षा नहीं कर सकती, जैसे वो कमा नहीं सकती, जैसे वो पढ़ नहीं सकती, जैसे कि वो कुछ नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती? आज सारी व्यवस्था है। आज स्त्री को हल चलाने की जरूरत नहीं है, वो कमा सकती है। आज वो पढ़ सकती है, आज वो राजनीति में जा सकती है, खेलों में जा सकती है, वैज्ञानिक बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है और अपने लिए हर तरह की ताकत अर्जित कर सकती है। और यदि तुम इतनी ताकतवर हो सकती हो तो फिर अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य पर आश्रित क्यों हो रही हो? मगर ये तरीका है, ये बचपन से सिखाया जाता है, बचपन से ये बात उसके मन में डाली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर, आर्थिक तल पर हर तरीके से कमजोर होती चली जाती है। उसको तैयार किया जाता है इस तरह से ताकि वो कमजोर रहे, उसको अपनी रक्षा की खातिर किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता लगे, कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पति के रूप में, तो कभी बेटे के रूप में। कोई भाई बहन की रक्षा कैसे करेगा अगर वो कमजोर ही नहीं होगी? तो बहन को कमजोर तो होना चाहिए ना, तब तो उसकी रक्षा की जाएगी। तो अगर आप ये कहते हो कि भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा,
तो इसका अर्थ है कि बहन को, माने स्त्री को, पहले इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि वो कमजोर रहे, ताकि उसको रक्षा की जरूरत पड़े। अन्यथा रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाओगे? रक्षाबंधन का त्योहार मना सको उसके लिए जरूरी है ना कि बहन कमजोर रहे। तो उसको इस तरह से ही पाला पोसा जाएगा। उसको एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसको एक समय के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। भाई को यह हक दे दिया जाएगा कि वो बहन पर नियंत्रण करे कि वो कब घर से बाहर जाएगी, किससे मिलेगी, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसके साथ उसका विवाह होगा, यह भी भाई और पिता तय करेंगे। तुम होते कौन हो उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाले? तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने नहीं आते, तुम्हारी जिंदगी नर्क बनी हुई है, तुम उसकी जिंदगी को क्या बात कर दोगे? क्यों घुसते हो उसकी जिंदगी में? तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, किसी की भी जिंदगी में तुम क्यों घुसते हो? क्या वो समझदार नहीं है? और समझदार यदि नहीं है तो उसे समझदार बनाओ, उसे काबिल बनाओ। उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। वो अपनी जिंदगी के फैसले ले सके, इस काबिल बनने में तुम उसकी सहायता कर सकते हो, मगर उसकी जिंदगी के फैसले तुम नहीं ले सकते, मगर तुम घुसते हो। लिंग के आधार पर तुम उनकी जिम्मेदारियां बांट देते हो, उन पर सीमाएं थोप देते हो, उनके कर्तव्य बांट देते हो। तू लड़की है, तुझे रक्षा की जरूरत है। तू भाई है, तेरी जिम्मेदारी है कि बहन की रक्षा करे। अरे क्यों? दोनों काबिल क्यों नहीं है? बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है शरीर में, मगर आज दोनों हर तरीके से सक्षम हो सकते हैं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर तरीके से। फिर भी स्त्री इतनी पीछे क्यों रह जाती है? अधिकांश स्त्रियां इतनी कमजोर क्यों हैं? क्योंकि तुम ऐसी मान्यताओं को पकड़कर बैठे हो, उनको बढ़ाते रहते हो जो स्त्री को कमजोर करती हैं। और अगर घर की स्त्री कमजोर है, नासमझ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके दुष्परिणाम केवल स्त्री नहीं भोगती है, फिर पुरुष भी भोगता है। वो स्त्री पुरुष का बोझ बन जाती है, पुरुष के लिए बंधन बन जाती है, पुरुष के दुख का कारण बन जाती है, और पुरुष स्त्री के दुख का कारण बन जाता है, उसका शोषण करता है, उस पर हिंसा करता है। वो स्त्री जो कुछ नहीं समझती, जो खुद कमजोर है, क्या वो ऐसी औलादों को तैयार कर सकेगी जो सक्षम हो, काबिल हो, समझदार हो, मजबूत हो? नहीं। इसलिए आज देखो युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले बर्बाद नहीं होती थी, मगर आज और अधिक बर्बाद हो रही है। अगर भाई से तुम ये वचन लोगे कि वो तुम्हारी रक्षा करे, तो फिर वो ये सब नियंत्रित करेगा कि तुम क्या खाओगी, कब सोओगी, कब घर से बाहर जाओगी, क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, किससे दोस्ती करोगी, किससे नहीं करोगी, कब शादी करोगी, किससे करोगी, वो सब कुछ नियंत्रित करेगा। और ऐसा होता है। भाई खुद होगा लुच्चा, लफंगा, आवारा, गंवार, लेकिन बहन के ऊपर चढ़कर बैठेगा। भाई से आशय है पुरुष, चाहे फिर वो पिता के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, और चाहे बेटे के रूप में ही क्यों ना हो। ये कोई प्रेम नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। प्रेम का अर्थ तो यह होता है कि बहन को इस काबिल होने में सहायता करूं, सहयोग दूं कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, उससे मेरी रक्षा की जरूरत ही ना लगे। क्योंकि जब उसको अपनी रक्षा की जरूरत होगी, तब भाई वहां कभी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि भाई तो किसी और की बहन का शोषण करने में, उस पर अत्याचार करने में व्यस्त होगा ना। कितनी आपने ऐसी खबरें सुनी हैं कि कहीं किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, यौन शोषण हो रहा हो, और उसकी रक्षा के लिए अचानक उसका भाई प्रकट हो गया हो और उसने उसकी रक्षा कर ली हो। सुनते हो क्या ऐसी खबरें? ऐसी खबरें तो नहीं सुनते हम, तो बस यही सुनते हैं कि फलानी स्त्री के साथ, फलानी बच्ची के साथ यौन शोषण हो गया, कई बार उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद उसको ही ताने मारे जा रहे हैं। हम तो ये सुनते हैं, हमने तो कभी नहीं सुना कि कोई भाई आया हो जिसने उसकी रक्षा कर दी हो। और इस स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो गया, ये अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? उसका एक कारण यह भी है कि ये कमजोर बनी रही। बचपन से ही इसके भीतर ये मान्यता बनी रही कि इसकी रक्षा तो कोई और करेगा, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो इसने हमेशा बस इंतजार किया कि कोई बाहर वाला आएगा जो मुझे बचाएगा। खुद ने वो ताकत अर्जित नहीं की जो कि उसके भीतर है, मगर उसने कभी उसको जगाया ही नहीं, क्योंकि उसने तो यही माना कि मेरी रक्षा तो कोई और करेगा। इसलिए भी उसके साथ हर कोई दुर्व्यवहार कर लेता है, क्योंकि पुरुष के भीतर तो तुमने ये मान्यता बैठा दी ना, रक्षाबंधन के नाम पर, इस मान्यता के नाम पर कि भाई बहन की रक्षा करेगा। इस मान्यता के नाम पर तुमने पुरुष के भीतर ये भावना बैठा दी, ये मान्यता बैठा दी कि वो ताकतवर है, वो स्त्री का मालिक है, वो स्त्री का उपयोग कर सकता है, वो स्त्री को नियंत्रित करके रखेगा, स्त्री को वो सब करना पड़ेगा जो वो चाहेगा। और जब स्त्री नकार देती है तो इस पुरुष के अहंकार को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि इसको तुमने हमेशा यही सिखाया कि ये पति है तो पत्नी की रक्षा करेगा, पुत्र है तो माँ की रक्षा करेगा, भाई है तो बहन की रक्षा करेगा, बाप है तो बेटी की रक्षा करेगा।
इसको ताकतवर मालिक के रूप में तुमने हमेशा दर्शाया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने को अपना अधिकार समझने लगता है, और स्त्री अगर मना कर देती है तो उसके साथ ये किसी भी तरह की हिंसा करने से हिचकता नहीं है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये महामूर्खता की बात है, ये गुलामी की बात है। तुम गुलाम हो अपने अहंकार के। तुम्हें अगर किसी स्त्री द्वारा कही गई सही बात से, सच्ची बात से चोट लगती है तो तुम प्रेमहीन और अहंकारी इंसान हो, और धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पर। यह मर्दानगी नहीं, नपुंसकता है कि तुम सच्चाई को सीधे और साफ शब्दों में सुन नहीं सकते। भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा, भाई बहन की रक्षा करता है, मगर मैं पूछता हूं कि कैसे? अपनी बहन से कहता है घर में रहो, घर से बाहर ना निकलना, ना खेलने, ना पढ़ने जाना, ना घूमने जाना, ना दोस्ती करना, किसी लड़के से बात नहीं करना, और ये खुद उठ करके जाएगा दूसरों की बहन को ताकने झांकने, उनको छेड़ने, उनसे दोस्ती करने। ऐसे ये बहन की रक्षा करेगा? अपनी बहन को घर में ठूस के रख दिया, 4 दीवारी में कैद कर दिया, और जाकर दूसरों की बहन के साथ गुलछर्रे उड़ाने के अवसर देखता है, उनको छेड़ता है। क्या ये प्रेम है? क्या इस तरह बहनों की रक्षा होगी? अपनी बहन बहन और दूसरों की बहन भोग की वस्तु। अपनी बहन को ये रक्षा का वचन देगा, और जिस स्त्री को पत्नी बना करके लाया है उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, उस पर हिंसा करेगा, उसका शोषण करेगा, वो भी तो किसी की बहन होगी। तब कहां गई बहन भक्ति? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि स्त्री को खतरा किससे है? भाई, एक चींटी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये तो कोई त्योहार नहीं मनाते, ये तो कभी वचन नहीं देते एक दूसरे को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक चींटी को भी किसी से खतरा नहीं, वो भी आजाद घूमती है। तो इतने बड़े मजबूत इंसान को, जिसको तुम स्त्री कहते हो, उसको किससे खतरा हो गया भाई? तुम्हारे अनुसार उसको अन्य पुरुषों से खतरा है। वास्तव में तुम चाहते हो कि वो अपनी मर्जी से जीवन ना जिए, उसको भोगे, मगर वो व्यक्ति जो हमारी पसंद का हो। एक बाप क्या चाहता है कि उसकी बेटी को कोई लड़का छेड़े नहीं, कोई देखे भी नहीं, उसकी बेटी किसी से मिले भी नहीं। लेकिन एक दिन यही बाप अपनी औलाद को उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर के एक ऐसे पुरुष के साथ जीवन भर के लिए बांध देता है जिससे वो अनजान है, जिसका उसे कुछ नहीं पता, और उसके साथ सोने के लिए ये भेज देता है। तब इसको शर्म नहीं आती? ऐसे ही कोई लड़की, ऐसे ही किसी लड़के से अगर वो दोस्ती कर ले, कुछ बातें भी कर ले, तो बाप को, भाई को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम्हें तब ये दिक्कत क्यों नहीं होती जब तुम खुद उसको एक अनजान पुरुष के साथ सोने के लिए भेज देते हो, और दहेज के नाम पर, उपहार के नाम पर उसको बेड बिस्तर सब देते हो कि बेटा इस पर सो करके पुरुष के साथ सोना। तब तुम्हें शर्म नहीं आती? उसको जानने ही नहीं दिया कि पुरुष होता क्या है, उसके साथ व्यवहार कैसे करना है, बात क्या करना है, बात कैसे करना है। उसके लिए पुरुष एक अनजान व्यक्ति की भांति ही रहा, और अचानक तुम उसको एक ऐसे पुरुष के साथ छोड़ देते हो जो जानवर की तरह, राक्षस की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है उसे भोगने की खातिर। तुम रक्षा करोगे, बल्कि तुम तो उसका शोषण कर रहे हो। अगर तुम में थोड़ा भी प्रेम होता तो तुम उसकी जिंदगी का फैसला कभी नहीं लेते। तुम कभी नहीं इस बात का फैसला करते कि वो क्या पहनेगी, किससे दोस्ती करेगी, कब विवाह करेगी, किससे करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, वो क्या काम करेगी। इसका फैसला तुम कभी नहीं लेते। हाँ, तुम उसको सीख देते, अगर तुम समझदार हो तो तुम उसको समझाते, उसको अच्छी शिक्षा देते, मगर उसके फैसले कभी नहीं लेते। अगर तुम उसकी जिंदगी के फैसले ले रहे हो तो तुम प्रेमहीन इंसान हो, तुम अज्ञानी इंसान हो, तुम हिंसक इंसान हो, तुम अहंकारी इंसान हो। तुम प्रेम जानते ही नहीं। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, और तुम अब उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने जा रहे हो और कर रहे हो। तो मैं पूछ रहा हूं कि बहन को खतरा किससे है? तुम मानते हो कि पुरुषों से है, पर सबसे पहले तो तुमसे खुद से उसे खतरा है। बाहर वालों से स्त्रियों को बहुत कम खतरा है। सबसे अधिक खतरा स्त्रियों को अपने ही निकट के संबंधियों से है, खासकर पुरुषों से। और यदि तुम कहते हो कि भाई को बहन की रक्षा किससे करनी है, पुरुषों से ही ना, तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लो ना। जिन पुरुषों से तुम अपनी बहन की रक्षा कर रहे हो, वे पुरुष किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाप होंगे, है ना? जैसे कि तुम किसी के भाई, बेटे, पति या बाप हो, ऐसे ही वे भी होंगे। तो तुम अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लो, तुम खुद सुधर जाओ। वे लोग अपने घर के पुरुषों को ठीक कर लें, वे खुद सुधर जाएं, तो उनको तुमसे कोई खतरा नहीं होगा, तुमको उनसे कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ना समझ हो तो समझो, बीमार हो तो अपना इलाज कराओ, ज्यादा ही बीमार हो तो जाकर पागल खाने में डाल दो अपने घर के पुरुषों को।
अगर कोई पुरुष सुधरने समझने को तैयार नहीं है तो जाकर उसे जेल में डालो ना। स्त्री को रक्षा दे करके क्या करोगे? अगर तुम्हारे घर का पुरुष पागल है, हिंसक है, शोषक है, तो वो फिर केवल स्त्री को ही नहीं भोगेगा, केवल स्त्री का ही शोषण नहीं करेगा, केवल स्त्री के लिए ही वो खतरा नहीं है। फिर तो वो बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत, इंसान, पशु, पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, सबके लिए खतरा है। अरे भाई, कोई कुत्ता यदि पागल हो जाता है तो क्या वो बस स्त्रियों को ही काटता है? वो बच्चा, उसके सामने कोई बच्चा आएगा तो बच्चे को काटेगा, कोई स्त्री होगी तो उसको काटेगा, पुरुष होगा तो उसको काटेगा, कोई अन्य जानवर होगा तो उसको काट लेगा। वो तो पागल है, वो तो किसी को भी काटेगा। उसी तरह से यदि कोई पुरुष हिंसक है, शोषक है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो फिर वो सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा और करता ही है। जो इंसान किसी एक जीव के साथ हिंसा कर रहा है वो सबके साथ हिंसा करता है। तो फिर स्त्री को रक्षा मत दो, अन्यथा फिर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, आदमी, औरत सबको दो, सिर्फ बहन को ही क्यों? अन्यथा अपने घर के पुरुषों का इलाज कराओ, उनको सुधार गृह में भेजो, नहीं तो पागल खाने भेज दो, नहीं तो डाल दो जेल में अगर सुधरने को तैयार नहीं है तो। ऐसे पागल और हिंसक इंसान को खुला मत छोड़ो, नहीं तो वो सबको काटेगा। अगर रक्षाबंधन आप इसलिए मनाते हो कि बहन भाई को राखी बांधेगी और भाई बहन को वचन देगा कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो इस तरह का रक्षाबंधन तरीका है स्त्री के मन में ये मान्यता बैठाने का कि वह कमजोर है और अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, इसलिए भाई उसकी रक्षा करेगा। मैं आप स्त्रियों से पूछ रहा हूं कि क्या आप इतनी कमजोर हैं? क्या आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? किससे डर रही हैं? क्यों डर रही हैं? आपको असली खतरा बाहर नहीं है, आपको असली खतरा घर के भीतर है। और अभी आगे हम आंकड़ों में बात करेंगे कि खतरा बाहर है या भीतर। रिश्तों में प्रेम नहीं, रिश्तों में आजादी नहीं, ज्ञान है नहीं, समझते कुछ नहीं, बस अंधों की तरह मान्यताओं को, परंपराओं को आगे बढ़ाते जाते हो, मूर्खतापूर्ण, शोषणकारी, हिंसक परंपराओं को आगे बढ़ाते हो, उनका पालन करते हो, खुद दुख पाते हो और दूसरों के जीवन में भी दुख को बढ़ाते हो। अगर अपना भला चाहते हो, अपनों का भला चाहते हो, अन्य लोगों का भला चाहते हो, तो जानो, समझो, सीखो। अंधे होकर किसी भी परंपरा का अनुकरण मत करो। प्रेम नहीं है तो प्रेम का नाटक मत करो। बहन की रक्षा करे, भाई बहन की रक्षा करेगा। पहले तुम किसी को कमजोर कर दो, उसके पंख काट दो और फिर उसकी रक्षा की बात करो, तो उसके असली दुश्मन और शोषक तो तुम खुद हो। बहन, वो स्त्री इतनी कमजोर रह कैसे गई? क्योंकि बचपन से तुमने उससे झाड़ू पोछा करवाया, खाना बनवाया और लड़के को भेज दिया पढ़ने लिखने के लिए, दुनिया घूमने के लिए। लड़के को सब सीखने दिया और लड़की को कुछ नहीं। कमजोर वो थी नहीं, वो भी उसी की तरह काबिल हो सकती थी। और मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ऐसे कैसे बाप हो कि तुमने औलाद पैदा की और अपनी लड़की को काबिल नहीं बनाया? यदि वो कमजोर थी तो फिर उसको तो और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई थी कि इसको तो काबिल बनाना ही है। किसको काबिल बनाया जाता है? किसको ताकत दी जाती है? किसकी सहायता की जाती है? उसकी ना, जो कमजोर है। तो यदि तुम ये कहते हो कि स्त्री कमजोर होती है तो उसे काबिल बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थी ना, तुमने उसे काबिल क्यों नहीं बनाया? उसे ताकतवर क्यों नहीं बनाया? उसे शिक्षित क्यों नहीं बनाया? तुमने उसके पंख काट दिए, उसका पढ़ना सीमित कर दिया, घर से बाहर निकलना सीमित कर दिया, तैरना, गाड़ी चलाना, खेलना, घूमना, जानना, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना, ये सब कुछ तुमने सीमित कर दिया। इन सब के अधिकार तुमने छीन लिए। इस तरह तुमने पहले उसको कमजोर किया, उसके पंख काट दिए और अब तुम कह रहे हो कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसके पंख तुमने काटे क्यों? और सिर्फ काटे ही नहीं, तुम आज भी काटते जा रहे हो। आज भी तुम्हें औलाद अगर चाहिए तो उसमें लड़का चाहिए। अरे लड़का इसलिए पैदा किया जाता था क्योंकि पहले हल चलाना होता था तो हल लड़का चला पाता था। युद्ध करने के लिए मजबूत शरीर चाहिए था तो पुरुष का स्त्री की तुलना में ज्यादा मजबूत होता था। धन कमाने के लिए भी शारीरिक संघर्ष करना पड़ता था तो पुरुष का शरीर ज्यादा मजबूत होता था। इसलिए हर कोई चाहता था कि उसके घर में लड़का पैदा हो, क्योंकि वो ज्यादा ताकत रखता है, पैसे कमा लेता है, हल चला लेता है, अन्य से रक्षा कर लेता है। ऐसी स्थिति रही होगी पहले और रही थी, तब भी स्त्री इतनी कमजोर नहीं थी। मगर वो शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर इसलिए हो जाती थी क्योंकि तुमने उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा और तुम उससे सिर्फ बच्चे पैदा करवाते थे। अब कोई स्त्री यदि बच्चे पे बच्चे पैदा करती जाएगी
तो उसका शरीर कितना कमज़ोर हो जाएगा ये एक स्त्री जानती है ना। आप यदि स्त्री हैं तो आपको तो पता है ना कि बच्चा पैदा करने में क्या क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। पहले तो 9 महीने तक और फिर उसके बाद उनको पालने पोसने में भी और उसको पैदा करने में भी, और तुम्हारी हालत कैसी हो जाती है। और आज जब हमारे पास विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, अस्पताल है, दवाइयाँ हैं, तब ऐसी हालत है। तो ज़रा कल्पना करो तब की, जब लोग जंगलों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, जब उनके पास ना विज्ञान था, ना इस तरह की सुविधाएं थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना अस्पताल थे इस तरह के। लोग छोटे छोटे गाँव में दूर दराज में रहते थे, संसाधन तक नहीं थे यहाँ से वहाँ लाने ले जाने की। आज तो एम्बुलेंस है। कल्पना तो करो तब की स्थिति कैसे रही होगी। तो बच्चे पैदा होते थे, मर जाते थे, स्त्रियां कमजोर होती थी, वो मर जाती थी, कई तरह की बीमारियां रहती थी। इसलिए स्त्री बच्चे पे बच्चे पैदा करती तो वो कमजोर हो जाती थी। वो कमजोर है नहीं, वो कमजोर थी नहीं, वो कमजोर हो जाती थी। और पुरुष भी उसको कमजोर कर देता था, अशिक्षित बनाकर, उसको शिक्षा ना देकर, उसको आर्थिक ताकत ना दे करके, उसको घर में ही कैद करके। तो इसलिए वो कमजोर हो जाती थी। इसलिए फिर उसको अपनी रक्षा की खातिर किसी अन्य की आवश्यकता लगती थी। और लड़के इसलिए चाहिए थे क्योंकि लड़का थोड़ी ना बच्चे पैदा करेगा, और वो पैदा नहीं करेगा तो वो कमजोर भी नहीं होगा, और उसका शरीर पहले ही स्त्री के शरीर की तुलना में थोड़ा मजबूत है, तो वो अन्य काम भी कर पाएगा। इसलिए लड़के चाहिए थे और इसलिए स्त्रियां कमजोर रह जाती थी। तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जरूरत रही होगी कि उसकी कोई रक्षा करे। मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज तो जनसंख्या भर भर के है, तुम्हें इतने बच्चे पैदा करने की जरूरत भी नहीं है। और आज तुम धन भी कमा सकती हो, धन कमाने के लिए हल चलाने की जरूरत नहीं है। आज तो बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, कला चाहिए। आज उतनी बीमारियां नहीं है, बीमारियां अगर है तो उनका इलाज उपलब्ध है, यातायात के संसाधन है और अनेक तरह की सुविधाएं हैं। मगर आज भी बहुत अधिक महिलाएं हैं जो उसी तरह से जी रही हैं जैसे इतिहास में कभी जी रही थी। आज भी शोषित होती हैं। लोक धर्म की शोषणकारी, हिंसक, अन्यायपूर्ण परंपराओं, मान्यताओं को वो ढो रही है, उनको सच मानती है, जबकि उनमें कोई अर्थ नहीं है, वो सब व्यर्थ हैं। उन्हीं में से एक है ये रक्षाबंधन के नाम पर यह कहना कि भाई बहन की रक्षा करेगा। अब सुनो आंकड़े। भारत में जितने यौन शोषण होते हैं उनमें से 94 से 96%, औसत मान लेते हैं 95% यौन शोषण परिचितों के द्वारा होते हैं, और केवल 4 से 6%, औसत मान लेते हैं 5% अपरिचितों के द्वारा होते हैं। अब बताओ स्त्रियों, तुम्हें किनसे खतरा है? घर के बाहर वालों से या घर के भीतर वालों से? इसका अर्थ समझ रहे हो? भारत में यदि 100 स्त्रियों का बलात्कार हुआ है तो 95 स्त्रियों के साथ ये दुर्व्यवहार उसके किसी जान पहचान के व्यक्ति ने ही किया है। किसी अनजान व्यक्ति ने उसके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं किया है। और उन परिचितों में सबसे ज्यादा होते हैं खुद उसका भाई, उसके पिता और उसका पति। बलात्कार का मतलब होता है स्त्री की मर्जी के बिना उसके साथ किसी भी तरह का यौन शोषण करना। उसकी मर्जी के बिना उसे छूना भी बलात्कार है। और ये आंकड़ा तो सिर्फ उन मामलों के आधार पर बताया गया है जो मामले आंकड़ों में गिने गए हैं। ये 95% भी उन आंकड़ों के आधार पर है जो कि रजिस्टर हैं। ऐसे अनेकों मामले हैं जहां स्त्रियां, बच्चियां, बहनें, पत्नियां जाकर के कभी रिपोर्ट करवाती ही नहीं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मेरा यौन शोषण हुआ है। और ऐसे मामले बहुत अधिक हैं, हर घर में होंगे, कोई घर होगा जहां ऐसा नहीं है। इन परिचितों में सबसे ज्यादा होते हैं भाई, पति और पिता। उसके अलावा पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी हो सकता है, और साथ काम करने वाला कोई सहकर्मी भी हो सकता है। ये जो परिचित लोग हैं इनमें से कोई भी हो सकता है। सबसे ज्यादा यही लोग होते हैं जो किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और इनमें भी पति, भाई और पिता सबसे ज्यादा होते हैं। और ये 95% तब है जब मामले रजिस्टर किए गए हैं, मगर ऐसे मामलों की कमी नहीं है जो रजिस्टर ही नहीं हुए हैं, क्योंकि डर के कारण, शर्म के कारण, अज्ञान के कारण और कई अन्य कारणों से स्त्रियां जाती ही नहीं हैं अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। अन्यथा क्या होगा? परिचितों द्वारा किए जाने वाले यौन शोषणों का जो प्रतिशत है ना, वो 95% नहीं रहेगा, वो 99% से भी ज्यादा हो जाएगा।
क्योंकि अपरिचितों से तुम्हें समस्या नहीं है, अपरिचितों से तुम्हें खतरा नहीं है। तो फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रक्षाबंधन के नाम पर तुम भाई को ये क्या अधिकार दे रहे हो? भाई को तुम बहन की रक्षा का दायित्व दे रहे हो, या वास्तव में उसे तुम अधिकार दे रहे हो उसका मालिक बनने का, उसे नियंत्रित करने का, उसका शोषण करने का, उसे काबू में करने का? अगर 95% से ज्यादा यौन शोषण परिचितों के द्वारा ही होते हैं और परिचितों को ही तुम कहते हो कि वो उसकी रक्षा करेंगे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्त्री जैसे भोग की वस्तु है और हमने उसे पैदा किया है, तो कोई और उसको क्यों भोगे? हम ही उसको भोग लेते हैं। घर से बाहर जाएगी तो कोई और उसे भोग सकता है, इसकी 1-2% संभावना है, तो क्यों ना हम इस संभावना को साकार ही ना होने दें, उससे पहले हम ही उसको भोग लें। बताओ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार करते होंगे तो वो कहाँ जाए, किसको कहे? जिस बाप पर, जिस भाई पर उसने भरोसा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा, वही जब उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो किससे कहे, किस पर भरोसा करे? और तुम्हारा जो सिस्टम है वो भी इतना भला नहीं है, इतना साफ सुथरा नहीं है, वहां भी उसकी बात कोई सुनता तो है नहीं। कितनी सुनी जाती है। जो लोग बलात्कार करते भी हैं उनको तो तुम्हारा समाज सर पे बैठाता है, पूजता है। सारे नेता, सरकारें, तथा कथित लोक धर्मी बाबा सब उस बलात्कारी के साथ खड़े हो जाते हैं, और बेचारी उस स्त्री को जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है उसको घर में कैद कर दिया जाता है। उसको दोष दिया जाता है कि इसी ने कुछ इशारे किए होंगे। अरे उसने इशारे किए, तुम भटक कैसे गए? उसने इशारे कर दिए तो तुम उसके पीछे चल दिए। वो तुम्हें जहर पीने का इशारा करती तो क्या पीते तुम? वासना तुम्हारे अंदर, और दोष उस पर थोप रहे हो। तो बहनों को, स्त्रियों को बाहर खतरा नहीं है, खतरा घर के भीतर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया जाता है, तुम्हारे पंख काटे जाते हैं। तुम्हें रक्षा की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। और मैं तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उसकी रक्षा के नाम पर उसके मन में ये मान्यता बैठा देना कि तू कमजोर है, और ऐसा कहकर उसे घर में कैद कर देना, उसका मालिक बन जाना, उसे नियंत्रित करना, क्या ये यौन शोषण से छोटा अपराध है? क्या ये यौन शोषण से भी ज्यादा बड़ा और भयानक और हिंसक अपराध नहीं है? तुम उसके मन में ये मान्यता बैठा रहे हो कि तू कमजोर है, तुझे रक्षा की जरूरत है, तो कुछ नहीं समझती। वो इंसान है भाई, इंसान, उससे भी दुख होता है, उससे भी पीड़ा होती है, घबराहट होती है, डर होता है, उससे बेचैनी होती है, और तुम उसको अपनी उंगली पर नचाते हो। उससे दुनिया की कोई समझ नहीं, और जब वो बाहर निकलती है, कुछ समझ नहीं पाती है, तो तुम उसको टोकते हो। अरे तुमने उसको ऐसा बना दिया है कि वो कुछ नहीं समझ पा रही है। अन्यथा ऐसी बहुत स्त्रियां हैं जो तुम्हारे करोड़ों अरबों पुरुषों को धूल चटा दे हर क्षेत्र में। खेल हो, कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, युद्ध हो, चाहे धन हो, करोड़ों अरबों पुरुष नाक रगड़े उसके सामने। ऐसी स्त्रियां भी हैं। तो कैसे कह दिया तुमने कि वो कमजोर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, वो समझती नहीं? यदि महिलाएं ऐसी हैं कि कुछ नहीं समझती, कमजोर हैं, तो वो ऐसी है नहीं, उनको ऐसा बना दिया गया है। और उसके लिए जिम्मेदार है तुम्हारी इस तरह की मान्यताएं जो बचपन से तुम्हारे मन में डाल दी जाती है। छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, और बहन है 10 साल की, क्या रक्षा करेगा ये? और बड़ा हो जाएगा उसके बाद भी खुद आवारा है, पागल है, कुछ नहीं समझता, अनपढ़ है, खुद कमजोर है। आजकल तो भाइयों को रील देखने से फुर्सत नहीं मिलती, क्या रक्षा करेंगे ये बहन की? ऐसा नहीं है कि जिनको मैं बहनें कह रहा हूँ, स्त्रियां कह रहा हूँ, वो हरकतें नहीं करती हैं, पर मैं इस मान्यता की बात कर रहा हूँ कि भाई बहन की रक्षा करेगा। कैसे करेगा? दोनों ही अगर बर्बाद है, दोनों ही नासमझ हैं, तो ये कैसे किसी की रक्षा करेंगे? खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो खतरा बाहर नहीं भीतर है। क्योंकि 94 से 96% मामले वे हैं जो दर्ज किए गए हैं। अगर वे मामले भी खुलकर सामने आ जाएं, जो 4 दीवारी से बाहर ही ना निकले, जिनकी चीखें घर के भीतर, कमरे के भीतर ही रह गई, तो 99% से ज्यादा अपराध वे होंगे जो खुद परिचितों के द्वारा किए गए हैं, उनमें भी अपने ही भाई, अपने ही पति, अपने ही पिता के द्वारा किए गए हैं। तो इनको मत दो अपनी रक्षा का अधिकार, और इनका इंतजार मत करो कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इनके सामने भीख मत मांगो, खुद काबिल बनो। पैसा चाहिए तो खुद कमाओ, अपनी रक्षा खुद करो, पढ़ो, सीखो, जानो, समझो। कोई नहीं आता, जब तुम्हें जरूरत होगी तब कोई नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। जब तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा तब आ जाएंगे, और तब भी दोष तुम्हें ही देंगे। कभी नहीं सुना तुमने ऐसा कि किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और भाई ने आकर उसे बचाया? ऐसे बहुत सुने होंगे कि खुद भाई ने ही अपनी बहन के साथ
यौन शोषण किया। पिता ने ही, पति ने ही अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, मगर ये कभी नहीं सुना कि उन्होंने आकर के स्त्री की रक्षा करनी। कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, हाँ, यौन शोषण के बाद खूब चर्चा होगी, मगर क्या लाभ फिर उसका। आजकल एक पीले बाबा जी खूब चर्चा में बने रहते हैं। एक स्त्री आई, वो कह रही कि उसका पति उसके साथ यौन शोषण करता है, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाता है, दुर्व्यवहार करता है। तो बाबा जी कहते हैं कि पत्नी धर्म निभाओ, पति का अधिकार है, सहन करना पड़े सहो, लेकिन बिल्कुल भी जवाब ना दो। ये कैसा धार्मिक गुरु है, कैसी सलाह दे रहा है। हिंसक है ये शोषक है। इसने और इसके जैसे लोगों ने ही महिलाओं के साथ अतीत में दुर्व्यवहार किए हैं और आज भी कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं हमें कमजोर दिखाई देती हैं। आज भी वो घर में ही कैद हैं। बहुत कम है जो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। उनको भी बहुत रोका जाता है, बहुत कोसा जाता है। ये महिला जिसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये पुरुष भी तो किसी का भाई होगा ना, ये भी किसी का पति है, ये भी किसी का बेटा है। और यही रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और बात करेगा उसकी रक्षा की। जिसे ही अपनी पत्नी कहता है वो किसी की बहन होगी ना, उसकी बहन के साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो और अपनी बहन को रक्षा का वचन दे रहे हो। उसकी भी तुम रक्षा नहीं करते, उसका भी तुम शोषण नहीं करते हो, क्योंकि तुम इंसान घटिया हो। तो तुम उस स्त्री का भी शोषण करोगे जिसे अपनी पत्नी कहते हो, उसका भी शोषण करोगे जिसको बहन कहते हो, माँ का भी शोषण करोगे, बेटियों का भी शोषण करोगे, बेटों का भी शोषण करोगे। भाई होंगे तो भाई के साथ दुर्व्यवहार करोगे, पड़ोसी के साथ, हर किसी इंसान के साथ दुर्व्यवहार करोगे, पशु पक्षी और इस पूरी प्रकृति के साथ हिंसा करोगे, क्योंकि तुम इंसान घटिया हो। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप ये कहते हैं कि रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है और भाई वचन देता है कि वो बहन की रक्षा करेगा, और आप यदि इस मान्यता में विश्वास रखते हैं, इसको पोषण देते हैं, तो इस मान्यता की काली सच्चाई यह है। त्योहार से कोई समस्या नहीं है यदि वो त्योहार सही आधारों पर सही ढंग से मनाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, रिश्तों में प्रेम हो, सच्चाई हो, आजादी हो। वो त्योहार आपके जीवन में बेहतरी लाए, आपका अज्ञान हटाए, अन्यथा केवल वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य और अन्य सभी प्रजातियों के लिए भी वो घातक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।